हमारे जीवन में मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। 3 चीजें। डॉक्टर सुनील गोदा जी, ग्वालियर, मरने के बाद वो 3 चीज कौन सी हैं जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी? नीरू भाई, वो कौन सी 3 चीज हैं? मन में आ रहा होगा रोटी कपड़ा और मकान, मियाँ बीवी और बच्चे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारी, इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई चीज नहीं आ रही। राम जी लाल जी, मरने के बाद वो 3 चीज कौन सी है? कोमल चंद जी, मरने के बाद 3 चीज वो कौन सी है? बहुत गहन किया, बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया, फिर निकल कर आई वो 3 चीज कौन सी है? पहली चीज आई पुण्य। पहली चीज क्या आई? अबे भैया समझ में आ रहा है? पहली चीज आई पुण्य। आज जितना पुण्य करोगे, आज तो तुम्हें टीका भी होगा, माला मुकुट पटका भी पहनाया जाएगा, बैनरों में तुम्हारी फोटो लग जाएगी। ये तो पुण्य तुम्हारा यहाँ काम आ गया, लेकिन वो पुण्य मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे हमारा नहीं छोड़ रहा। हम कमरे में बैठे तो पुण्य वहां भीड़ इकट्ठी कर लेता, मैं इस पंडाल में आ जाऊं तो ये भी हाउसफुल हो जाता है, मैं बाहर चला जाऊं तो वो भी हाउसफुल हो जाता है। जिस दिन 8 अक्टूबर को ग्राउंड में प्रोग्राम करूंगा, वहां भी पैर रखने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। ये पुण्य से पुण्य कमा रहे हैं महानुभाव। दूसरा और भी एक चीज है पारस भाई, दूसरी एक चीज और है जो तुम्हारा मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, वो होता है तुम्हारा पाप कर्म का उदय। यहां भी तुम्हें बदनामी देगा, कलंक देगा, परेशान करेगा, हैरान करेगा, मानसिक तनाव देगा, और मरने के बाद जहां भी तुम जिस पर्याय में जाओगे, उस पर्याय में तुम्हारे साथ वो पाप कर्म का उदय जाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं जो जैन परिवार में जन्म लिए, जैन कुल में जन्म लिए, दिगंबर मंदिर के बगल में मकान बना, रोज घंटे की आवाज सुन रहे हैं, रोज निर्गंतों को देखते हुए देख रहे हैं, फिर भी मन में भाव नहीं बन पा रहा कि चलो हम आहार दे ले, चौका लगा ले, पूजा कर ले, दर्शन कर ले, अर्घ चढ़ा ले, प्रवचन सुन ले। क्यों? क्योंकि पिछला बांध कर लाए हैं, कहां ले जाओगे? इसलिए जीवन में पाप और पुण्य 2 चीज मरने के बाद पीछा नहीं छोड़ती। और तीसरी चीज और है, बताओ तो पूरे दादा, वो कौन सी चीज है? बताइए प्रेमचंद जी, वो कौन सी चीज है? बताइए विनय मोदी जी, बताइए हमारे पवन मामा, वो चीज है मां जिनवाणी के सुने हुए शब्द। अब आपको लगता होगा कि शब्द वर्णनाएं क्या है? आज सुने, दोपहर के सुने, सुबह सुने, मैं कह रहा हूं आधे घंटे के बाद तुमसे पूछेंगे तो तुम कहोगे हमें याद नहीं। लेकिन महानुभाव, ये जिनवाणी है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और लाइफ टाइम काम करती है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार एक बीज लगा दिया, 4 महीने के बाद फसल काटते हो। ये 4 महीने के बाद नहीं, ये अगले भाव से अगले भाव से अगले भाव तक, जब तक तुम सुन करके सम्यक रूपेणे ग्रहण करते रहोगे महानुभाव, छान छान कर सम्यक शब्द, सच्चे शब्द मां जिनवाणी के ग्रहण करते रहोगे, तो ये जिनवाणी मां कह रही है कि अगर कहीं से तुम नरक भी चले गए और उस नरक में वेदना तुम्हें सहन नहीं हो पा रही है, तो ये जिनवाणी के शब्द देशना लब्धि के रूप में तुम्हें शांति प्रदान करेगी। इसलिए मैंने कहा मरने के बाद 3 चीजें तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए पुण्य करो चाहे ना करो, पाप करो या ना करो, मां जिनवाणी सुनते रहो। पाप पुण्य तो कम ज्यादा हो सकता है, ये फ्री का सौदा है, कोई तुमसे पैसे नहीं मांगता, कोई तुमसे टिकट नहीं रखता, सिर्फ 2 शब्द सुनना है। क्या सुनना है? 2 शब्द जिनवाणी के सुनना है और असीम शांति मिलती है। एक बोर्ड लगा था बाहर डबरा के एंट्री में, 2 बूंद जिंदगी की। क्या लिखा था मास्टर साहब? क्या लिखा था? 2 बूंद जिंदगी की।
पोलियो पल्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा सुनीता गोदा जी, क्या नहीं होगा? पोलियो पल्स। 2 बूंद जिंदगी की पी लेने से या डाल लेने से मुंह में पोलियो नहीं होगा। उसी दिन मेरा चिंतन आ गया था कि 2 बूंद जिनवाणी के सुनाएंगे तो कभी मिथ्यात्व का पालन नहीं होगा। ये 2 बूंद जिंदगी की। इसलिए महानुभाव, दिन में 4 टाइम आपको मैं पढ़ाता। आप मुझे 2 रोटी खिलाते हो ना, और कैसी रोटी देते हो मालूम है? जितने लोग आहार देते हैं ना, वो रोटी के 2 भाग बनाते हैं, 2 के भी 4 भाग बनाते हैं, और 4 के भी खोल कर देखते हैं अगल बगल आगे पीछे। उसके बाद सोच करके रोटी का ग्रास आप मुझे देते हो। इसी प्रकार 1 टाइम के भोजन में 4 टाइम में चिंतन करके शोध कर तुम्हें वापस वो जिनवाड़ी लौटा देता हूं। जितने शोध के तुम देते हो उससे ज्यादा सोच कर मैं तुम्हें देता हूं। यही तो कह रहा हूं कि जिंदगी में 3 चीजें तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ती। आज संत डे है। आज देखिए हमारे बीच में शिंदे की छावनी ग्वालियर से भी लोग गुरु भक्ति आनंद यात्रा में 2 शब्द सुन